हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स कंट्रोल। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है। जब हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं या ऑन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में डला हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ लॉजिकल स्टेप्स के द्वारा लोड होता है और हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। इस पूरी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं और इस प्रक्रिया को नीचे दर्शाया गया है। देखिए, सबसे पहले बूटिंग प्रोसेस में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है और उसके बाद बायोस रूटीन, फिर उसके बाद बूट सेक्टर रीडिंग, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोडिंग। ये पूरी प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। बूटिंग प्रोसेस में सबसे पहले बूटिंग प्रोसेस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के साथ शुरू होता है। इस स्टेप में कंप्यूटर चेक करता है या अपने आप को देखता है कि उसकी सभी बेसिक डिवाइसेज या सभी हार्डवेयर उसके प्रोसेसर के साथ जुड़े हैं या प्री डिफाइंड सिग्नल्स को प्रोसेसर को भेजती है और यह इच्छा रखती है कि यह इन प्री डिफाइंड सिग्नल्स का रिस्पॉन्स वापस प्रोसेसर को भेज दें। सेकंड, बायोस। इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह कंप्यूटर की मेमोरी की परफॉर्मेंस को चेक करता है। थर्ड, बायोस डिस्क सेक्टर को पढ़ता है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने के लिए फाइल्स की आवश्यकता होती है। हमारे कंप्यूटर की मेमोरी का वह भाग जहां ये फाइल्स स्टोर होती हैं उसे हम बूट सेक्टर कहते हैं। ये फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर यह फाइल्स किसी भी कंप्यूटर में उपस्थित नहीं होती हैं तो उस कंप्यूटर को कार्य करने के लिए शुरू नहीं किया जा सकता। फोर्थ, एक बार ये फाइल्स लोड होने पर कुछ और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की ज़रूरत होती है जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। चौथे स्तर के बाद हमारे कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है और हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करने में समर्थ हो जाता है। तो इस तरह से बूटिंग प्रोसेस 4 चरणों में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट से शुरू होके बायोस रूटीन, बूट सेक्टर रीडिंग, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लोडिंग। तो इस प्रोसेस को पूरा होने के बाद कंप्यूटर जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को कंट्रोल करने में समर्थ हो जाता है।